कर्म का फल। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। मोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था, ना ही कोई पीछे था। अनाथ आश्रम में रह रहा था और वहीं पर रहकर उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। वो पढ़ने में मेधावी था और उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह अब एक अधिकारी भी बन गया था। वह अब सेना के साथ ही रहता था, कभी भी घर वापस नहीं आता था क्योंकि उसका कोई था ही नहीं और अभी तक उसने अपनी शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था। उसका खर्चा लगभग ना के बराबर ही था। तो आप कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई है सब बचा ही लिया था। रामलाल सेठ और मोहित का परिचय आर्मी के कैंटीन में रामलाल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे। एक दिन रामलाल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो। तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। व्यापार में मेहनत मैं करूंगा और हिस्सा बराबर का लगेगा और आमदनी बढ़ने पर मैं तुम्हारा कर्ज भी उतार दूंगा। मोहित ने मना कर दिया। मोहित ने कहा, मुझे इतने ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेठ ने कहा, यह भी कोई बात हुई। अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम ही हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। सेठ की नीयत में खोट। सेठ की बातें सुनकर मोहित ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम मेरा पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है। से तब सेठ ने कसम खाकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। मोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं। धोखा तो फिर भी बड़ी छोटी चीज है। पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ और आप पर विश्वास करके आपको पैसे दे देता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और मोहित को गले से लगा लिया। पैसे लेने के बाद सेठ जब भी आता था मोहित को बहुत बहुत धन्यवाद जरूर कहता था। सेठ का बिजनेस मोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी भी आ चुकी थी। वह अब पैसा न लौटाना पड़े इसका बहाना ढूंढता रहता था। बॉर्डर और युद्ध। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और मोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वहां का इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का ही था। मोहित एक कुशल घुड़सवार था, इसलिए उसे जो भी घोड़ी मिली थी वह थोड़ी बिगड़ैल थी। मोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। मोहित उसे काबू में करने की कोशिश करता रहा।
परंतु वह अपनी गति और तेज करती जा रही थी। मोहित ने लगाम पूरी तरह से खींच रखी थी, जिस वजह से घोड़ी का मुंह भी कट चुका था। पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। और फिर क्या था, घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर मोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ की खुशी। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में आता जाता था। तभी उसे वहां पता चला कि मोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया है। सेठ ने वहां सबके सामने तो काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बन गए। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमन, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर वह भी व्यापार करता था। अमन विवाह योग्य हो गया था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमन की शादी भी हो गई थी। अब सेठ सबसे यही कहता था कि कुछ दिन की बात है और अब मेरा बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी तो मानो सफल हो गई। और क्या चाहिए मुझे। अमन की बीमारी। अमन की शादी हुए अभी मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे कि अचानक एक दिन अमन सड़क पार कर रहा था और उसे चक्कर आया और वह गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमन को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टर से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। परंतु डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके कस्टमर भी छूटे जा रहे थे। अमन की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था और अब सेठ काफी परेशान थे। अब अमन को डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। सेठ हार चुके थे और किसी चमत्कार की आशा में बैठे थे। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमन इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमन हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी, अमन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। साधु का सच और कर्म। संयोग से उसी दिन एक साधु उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने सेठ जी से कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ जी गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए किसी से उधार पैसे लिए थे ना? जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, यह गलत बात है महाराज, वो मर गया था तो मैं किसे लौटाता। साधु ने कहा, गलत बात नहीं है, तुम भूल गए हो। उसके मरने का समाचार पाकर तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या उस दिन तुम्हारा मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथ आश्रम या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ काफी शर्मिंदा था।
क्योंकि सेठ को उसके कर्मों का फल मिल गया था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो सेठ के पास पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और साथ में ढेर सारा कर्ज अलग से था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का मोहित था। यह अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, अस्पताल सब पर खूब खर्च किया। जब वह गया तो तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पत्नी के कर्म का फल। परंतु इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके चलते मोहित की जिंदगी खत्म हुई थी। आज मोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा होता है और ना ही हो सकता है, क्योंकि किसी भी फल के लिए बीज आपने बहुत पहले लगाया हुआ होता है और आप भूल गए होते हैं। वही बीज जब एक पेड़ बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, क्योंकि प्रकृति हिसाब पक्का करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा था और अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है पर असर पूरा करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों ब्याज सहित हमें वापस अवश्य मिलते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।